अक्रूर जी की स्थिति आज ऐसी हो गई जैसे मामा मारीच की हो गई थी। मामा मारीच जानते थे यदि सोने का मृग नहीं बना तो ये दुष्ट रावण मुझे मार देगा, और जब मुझे मरना ही है तो राम के हाथों क्यों ना मरूं। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, भला व्यक्ति अपनी भलाई नहीं छोड़ता, नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता। तो आप लोग धर्म पुण्य में पीछे क्यों रह जाते हो? आप भी अपना काम किया करिए। हमारे आपके सबके आने का एक ही मकसद है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अक्रूर, तुम वृंदावन चले जाओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले हैं वृंदावन की ओर। अक्रूर जी महाराज का रथ जा रहा है, समाधि लग जाती है। ना जाने दुष्ट कंस क्या करेगा इन बालकों का, मारेगा छोड़ेगा, दोषी मैं बन जाऊंगा, पता नहीं क्या करेगा। बैल रथ को छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे मथुरा से वृंदावन का जो मार्ग है ना भैया, वो 8 से 10 किलोमीटर का होगा मुश्किल से। जो गए होंगे सज्जन उन्हें पता है। लेकिन अक्रूर जी भोर काल में निकले, लेकिन वृंदावन आते आते सांझ हो गई, अभी तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये डर था कृष्ण बलराम को ये ना जाने कंस क्या करेगा। पूतना भेज दिया, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन कन्हैया ने सबको मार दिया। लेकिन अगर इसके मथुरा में लाला आ गया तो ये उन्हें मार देगा, और मैं यशोदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेके तो मैं ही जा रहा हूं ना। क्या बताऊंगा कि तुम्हारे लाला को मेला देखने के लिए लेके गया और कंस ने मार दिया। अक्रूर जी महाराज का रथ वृंदावन में पहुंचा है। कृष्ण बलराम दोनों गौचारण करके आए, काका काका कह के अंक से लिपट गए। अक्रूर काका, आप तो बड़े दिनों बाद आए हो। अक्रूर काका ने पूरा हाल सुनाया। भैया कृष्ण, दाऊ भैया, कंस ने तुम्हें मारने के लिए मथुरा बुलाया है, तुम बिल्कुल ना जाओ, मना कर दो। मैं कंस को बता दूंगा कृष्ण बलराम आने में असमर्थ है, वो आ नहीं पाए, तुम मत जाओ। बड़ा इंतजाम किया है सब तुम्हारे मारने के लिए। कृष्ण कहते हैं, काका आपने मुझसे कहा तो कहा, लेकिन ये बात मेरी मैया को मत बताना। मेरी मैया ने मुझे 80 साल में पाया, मेरी मैया कभी जाने मत देगी, बस चुप। वसुदेव नंद बाबा को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण बलराम को सुबह लेने के लिए। इतने में पीछे से यशोदा मैया ने सुन लिया कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और कृष्ण बलराम को लेकर के सुबह चला जाएगा। यशोदा मैया चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, है जी सुनते हो? कृष्ण बलराम तो मेरी आंख की पुतली है, और इन आंखों से पुतली यदि निकल जाए तो इन आंखों का कोई अस्तित्व रहता है क्या? पूरे ब्रजमंडल में यह खबर फैल गई कि कृष्ण बलराम को सुबह कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, लेके चला जाएगा। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, रात्रि में गोपियों के घर में भोजन नहीं बना। गोपियां रो रही हैं, पशु पक्षी उदास मुद्रा पर बैठे हैं। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। गोपियों ने अश्रुधार बहाते 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 नैनों का जल सूख गया। यमुना ने अपनी कलकल कल्लोल करती धारा को स्तब्ध कर दिया है। ब्रजवासी उदास है। अब कौन कहेगा, कौन बांसुरी बजाएगा? गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बछड़ों ने चारण करना बंद कर दिया। अब कौन कहेगा? बछड़ों ने जैसे चाब खोला, चारा दवा का दवा रह गया, भूसा फंसा का फंसा रह गया, चाब तक नहीं चलाई है। कृष्ण सुबह चले जाएंगे। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन कर
भोर कबहु ना हो। अरे विधाता, ऐसी रात्रि कर दे, तू ऐसी रैन कर दे, अब कभी भोर ना हो। एक माँ अगर 10 वर्ष तक बेटा बेटी कोई ना हो तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उस माँ को कहता, अरे ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, इसका मुंह मत देखो। और जिस माँ ने 80 साल में अपने बेटे को पाया हो और वो बेटा जाने के लिए तैयार हो गया हो, बेटा जा रहा हो, कौन उस बेटे को समझेगा? कौन समझेगा उसको? भैया जरा आप लोग विचार करो, वो माँ क्या अपने आप को धीर बंधाएगी? मेरा लाला जा रहा है, मेरा कृष्ण जा रहा है। बूढ़ी वृद्धा माता नंद भवन के एक खम्भे से सर को लगा के रात भर रोती रही, बातें करती रही आपस में, लाला चला जाएगा, लाला चला जाएगा। ठाकुर जी आए, मैया तू काई को रोवे? दुनिया भर के लाला मेला देखवे जाए, पूरे वृंदावन के छोरा जाए, तू मुझे कहूं ना जान दे मैया, मोकू कहूं जान दे। मैया यशोदा कहती, लाला तूने जिस दिन से जन्म लिया उस दुष्ट कंस ने तुझे चैन से रहने नहीं दिया, और तू चाहता है कि काल के गाल में मैं तुझे भेज दूं? लाला मैंने तुझे बुढ़ापे में पाया, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। और तूने कभी नहीं सोचा कि तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? बाबा दिन भर काम पे चले जाते हैं, गोपियां सब चली जाती हैं, तेरे सहारे तो मेरा बुढ़ापा कट रहा है। लाला तू भी चला जाएगा तो मैं किसे कहूंगी लाला आ, लाला गैया चरा ला, लाला माखन खा ले, लाला चला जा, किसको कहूंगी? कोई नहीं है मेरे पास लाला। मैया से कहते हैं, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, बस 3 दिनों की मुझे मोहलत दे दे। ठाकुर जी को आकर के नारद जी ने समझाया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुमने प्रण किया है कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, द्वारिकापुरी बसाना है। ठाकुर जी कहते हैं, नारद कोई दूसरा कृष्ण यदि बन जाए तो बना लो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के अब जा नहीं पाऊंगा, मेरे पैर नहीं जा रहे, कोई दूसरा कृष्ण बना लो, कोई दूसरा विधाता बना लो, कोई दूसरा वैकुंठ का नाथ बना लो। अब आया तो था मैं द्वापर में लीला करने, लेकिन मैं भूल गया कि मैं भगवान हूं। ये गोपियां मर जाएंगी, ये गायें चारा नहीं चरेंगी, ये ग्वाल बाल प्राण त्याग देंगे, बूढ़ी वृद्धा माता मेरी रो रो के मर जाएगी अगर पता चल गया कि मैं चला गया वृंदावन। मैंने 3 दिन के लिए झूठ बोला है नारद, यदि मैया को पता चल गया कि 3 दिन की कह के मैं परसों आ जाऊंगा और बरसों तक नहीं आया तो ये मेरी बूढ़ी माता पागल पड़ जाएगी रो रो के। नारद इसलिए कोई दूसरा कृष्ण बना लो, मैं अब जा नहीं पाऊंगा। नारद जी ने बहुत प्रार्थना करी, नाथ दूसरा कोई देवता कहते तो हम प्रयास करते, कोई दूसरा कोई और कुछ कहते तो हम बनाते, दूसरा कृष्ण बनाने की सामर्थ्य तो मुझे नारद की नहीं है, आप ही हो परब्रह्म। और जब तुम्हारा परब्रह्म का मन इस वृंदावन में खिंच गया, लग गया, तो अब दूसरा कृष्ण मैं बना नहीं पाऊंगा। सुबह ठाकुर जी ने अपने हाथ से मोर पंख धारण किया, मैया की चीख निकल गई, अरे कोई है इस ब्रज वृंदावन में, कोई है जो आज इस मेरे लाला को समझा दे कि आज मोर पंख मुझे धारण कर लेने दे लाला। मैया रोती रोती गई, लाला आज मत धारण कर, आज मुझे कर लेने दे। ठाकुर जी मैया के अंक से निपट गए, माँ अगर मैं मथुरा गया और मैं मोर पंख धारण नहीं कर पाया तो मथुरानियां कहेंगी कि यशोदा ने लाला को मोर पंख भी धारण करना नहीं सिखाया, लाला को वस्त्र पहनना भी नहीं सिखाया। माँ अब मुझे अपना श्रृंगार करने दो और बंधु हो। जिस समय माँ अपने बेटे को अलग करती है संसार की ऊंचाइयों के लिए, और जब बेटा प्रथम बार अपनी माँ को छोड़ के घर से जाता है, उसे ना कोई करियर याद होता, ना वो दुनिया के संबंध को जानता है, कुछ नहीं जानता। वो दुनिया उसे ऐसे लगती है जैसे समुद्र के किनारे छोटे बच्चे को काला पानी नीला पानी दिखता है। वो नहीं जानता कि मेरा नाम क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा संसार में, कितना बड़ा आदमी बनूंगा भी या नहीं बनूंगा। लेकिन जब प्रथम बार बालक अपने माँ का दामन छोड़ता है, उसे लगता है कि पूरा जहान मुझसे छूट गया है, पूरा जहान आज मुझसे दूर हुआ है।
और वो बूढ़ी वृद्धा माता घर में रोती रहती है, बात भी नहीं वो बेटा कर पाता। माखन बिलो के लाई, कोई है माखन खिला दे मेरे लाला को। ठाकुर जी ने माखन नहीं खाया। मैया यशोदा की चीख निकल पड़ी। माता का बेटा यदि भरी जवानी पर गुजर जाए तो उस माता का बुढ़ापा दिखने लग जाता है। मेरी माँ, आज भी जिस माँ का बेटा माँ से दूर जाता है, माँ रोती है, चिल्लाती रहती है, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। और वही बेटा जब आज माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है, माँ की सेवा में अपना मुख चुराता है, चली जा, भाग जा, वो माँ चीख मार के घर में रोती है। बंधुओं, गंगा जल जैसा कोई जल नहीं हो सकता और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं हो सकता। तुम कुछ बन पाना या मत बन पाना, लेकिन माँ का दिल मत दुखाना। बंधुओं, संसार का सब संबंध झूठा है। यशोदा मैया को खबर आई, वो तो गए मैया। बूढ़ी वृद्धा माता गिरती गिरती आई, लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला रुक जा। कृष्ण बलराम रथ से कूद गए और कहते हैं, मैया तू काई को रोवे। मैया कहती है, लाला मुझे तो आज पता चली कि तू मेरा लाल नहीं, तू तो देवकी का लाल है। तू कुछ दिन के लिए रहने आया था लाला, भोली गंवारन समझ करके भुला देना। कभी ये याद मत करना कि मैंने तुझे उखल से बांधा, मैंने तुझे बंधन से बांध दिया। लाला, ठाकुर जी इतना रोए, मां मुझे कमजोर मत कर। दुनिया जिसके बांधने से बंध जाए, जो पूरे जगत को नचाए, पूरा जगत जिसके इशारे से चलता हो, किसमें सामर्थ्य है कि उसे बांध ले? ये तेरे माखन में ही तो सामर्थ्य थी कि मुझे बांध लिया। मैं आया था कुछ दिन के लिए, लेकिन 11 वर्ष मैंने गुजार दिए। माँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। माना कि मैं जगत नियंता जगदाधार हूं माँ, लेकिन माँ यशोदा, तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। बंधुओं, भक्तों, भैया, दुनिया के लिए थोड़ा सा गलत कर देना, दुनिया भगा देगी। ऊंच नीच का व्यवहार बन जाए, दुनिया तुम्हें जेल की हवा खवा देगी। लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को दूर नहीं करती, कितना भी बुरा हो तब भी अपने आंचल में छुपाती है। लाख बुरे अवगुण हो तब भी कह देती, चाहे जैसा हो लेकिन ये मेरा लाल है। माँ के चाहे एक बेटा हो या 4 बेटे हो, लेकिन माँ को कभी भार नहीं लगता। इसलिए बंधुओं, तुम बहुत कुछ बन जाते हो, चलना सीख जाते हो, लेकिन तुम वो दिन भूल गए कि पहली बार 9 महीना तक तुम्हारे तेल लगाया था, उस माँ ने रगड़ा था, मेरा लाला चल जाए, मेरा लाला चल जाए। लेकिन आज तुम चल गए, कामयाब हो गए, तो तुम्हें वो दिन भूल गया कि पहली बार चलना तुम्हें उस माँ ने ही सिखाया था। पहली बार तुम्हें माता कहना, पिता कहना उस माँ ने सिखाया था। तुम 2-4 शब्द क्या जान लिए, माता पिता को पागल समझने लगते हो। बूढ़ी वृद्धा माता कहती है, लाला मुझे कमजोर मत कर। ठाकुर जी बड़े, सारी गोपियां रोती नहीं, अब कोई बंसी नहीं बजाएगा, अब गाय गौचारण नहीं करेंगी, अब छोटे बछड़े दुग्ध पान नहीं करेंगे। गोपियां तब तक रथ को निहारती रहीं जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही, जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही। ठाकुर जी बंधुओं, एक रथ से, एक रूप से अक्रूर जी को रथ में दर्शन दिए और दूसरे रूप से ठाकुर जी ने जमुना जी में दर्शन दिया और बताया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। अक्रूर जी, तुम चिंता मत करना, मैं मामा कंस का भली भांति उद्धार कर दूंगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करना। बंधुओं, जब मां की चर्चा हो अश्रु भीग जाते हैं। हमने भी वो दिन देखे हैं। मां को छोड़ना पूरी दुनिया को छोड़ना जैसा होता है। और जिस बालक के आंख में मां के लिए आंसू नहीं,
वो बालक नहीं हो सकता, वो पुत्र नहीं हो सकता, वो कुपुत्र है जो अपनी बूढ़ी वृद्धा माता को वृद्धाश्रम की दिन दिखा दे, अपनी बूढ़ी वृद्धा माता को लोगों के टुकड़ों में पलने के दिन दिखा दे। अपनी बेचारी उस बुढ़ापे की माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो यही आस देखती है, दुनिया मुझे छोड़ दे, दुनिया मुझे छोड़ के चली जाए, लेकिन बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जब आंख खुलती है तो अम्मा की गोदी का ही एक सहारा होता है। इसलिए बंधुओं, मां का कभी दिल ना दुखने पाए, बहुत बड़ी कामयाबी ना मिले, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आती है तो याद रखना कि इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारी माँ ही लेके आती है। अगर माँ नहीं होती तो तुम दुनिया में ही नहीं होते, और दुनिया में नहीं होते तो तुम्हारी पत्नी कैसे मिलती। इसलिए किसी भी परिस्थिति पर माँ का दिल ना दुखे बंधुओं। माँ कह दे बेटा विवाह कर लो, कर लो। माँ कह दे बेटा मुझे ऐसा तीर्थ करा दो, करा लो प्यारे, करा लो, नहीं तो फोटो लेकर के चिल्ला चिल्ला के रोगे, वो माँ दोबारा लौट के नहीं आएगी। और हम लोगों को जो माँ प्राप्त हुई है, अब ऐसी सीधी सादी माँ दोबारा नहीं मिलने वाली, अब तो मॉडर्न माँ आ रही हैं। ऐसी मैया हैं हम लोगों की, आप लोगों की, कि जिनको ये नहीं पता क्या होती है दुनियादारी। तुमने कह दिया ऐसा है तो वो बेचारी कह देती ऐसा ही है। तुमने कह दिया मैया मैं यहां गया था तो मान लेती यहीं गए थे। तुमने कह दिया मां मैं कुछ गलत नहीं किया तो मां कह देती हाँ मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे लिए लड़ जाएगी, जेल चली जाती है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ऐसी मां दोबारा नहीं मिलने वाली प्यारे। नई नई मॉडर्न मां मिलेंगी, लेकिन जो हमारी और तुम्हारी जो आज की युवा पीढ़ी की मां है, जब एक मां अपने बालक का दुख लेके हमारे पास आती है हमारी छाती फट जाती है। बंधुओं, हम खुद अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। दुनिया का जहान मिले ना मिले, दुनिया की दौलत मिले ना मिले, लेकिन मेरी माँ की आंखों में कभी आंसू ना आए, ये मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। उसके लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। और तुम अपनी माँ की सेवा करोगे तभी तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। अगर तुमने अपनी माँ की सेवा नहीं करी तो तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। सूट बूट पहन के बैठने से कुछ नहीं होता प्यारे। सर्वदेव मई माता, माता में सारे देवता सारे तीर्थ वास करते हैं। और वही माँ की ममता तुम्हारी पत्नी की इज्जत करना तुम्हें सिखाएगी। तुम कहते हो पत्नी मेरी पाँव की जूती है, जीते जी सम्मान कर लो। माँ का दर्द ही तुम्हें सम्मान करना सिखाता है बंधुओं। भज लो प्यारे, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। माँ जैसा कोई नहीं है इस संसार में। भगवान मथुरा तो चले गए, लेकिन जब तक 125 साल रहे तो कभी भी एकांत में आते तो मैया यशोदा की बहुत याद करते, बहुत रोते हैं मेरे ठाकुर जी, मेरी माँ। मथुरा में माखन नहीं खाते, मथुरा की मिश्री नहीं खाते, कहते हैं भैया वो स्वाद नहीं है जो मुझे माँ यशोदा के हाथ से स्वाद आता था। हमें नहीं पता, इसलिए हम कभी बहुत डीप नहीं जाते, कभी बहुत ज्यादा उदास नहीं। लेकिन हमें जब वो पल याद आता है प्रथम बार जब हमने घर को छोड़ा, अब तो सब ठीक है, तो वो माँ की बातें और वो ऐसे हमारी नहीं, ऐसे कितने युवाओं की माँ छाती पत्थर रख के रहती है, मेरा बेटा पढ़ के आएगा, मेरा बेटा कुछ बन के आएगा, मेरा बेटा आएगा। पड़ोसियों से कहती है मेरा भी बेटा आएगा, मेरा भी बेटा आएगा। और जब तुम यहाँ आकर के दूसरे कदम उठा लेते हो तो बूढ़ी वृद्धा माता जीवित मर जाती है बंधु, जीवित मर जाती है।